एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कल हमने स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था पहला जो टाइप था ग्रेन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड टाइप स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेकंड टाइप इज ए ग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SER, एग ग्रेन्युलर। एग ग्रेन्युलर क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग ग्रेन्युलर? ए मीन्स विदाउट, ग्रेन्युलर मीन्स ग्रेन्स, विदाउट ग्रेन्स और स्मूथ। नाउ द सरफेस, जो इसका सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, स्मूथ। और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग ग्रेन्युलर और या इन्हें हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जब हम इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट बियर राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इसे कहते हैं स्मूथ। जब हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो हमें क्या नजर आती है? स्मूथ नजर आती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। और ये क्या होते हैं? और ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है। इसका जो सिस्टम होता है, ट्यूब्स होती हैं, सो मेनी ट्यूब्स मिलकर क्या बनाती हैं? एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। क्या करते हैं ये? मेटाबॉलिज्म करते हैं लिपिड की मेटाबॉलिज्म। या तो लिपिड ब्रेक होता है या तो फॉर्म होता है। यहाँ पे इन द केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म फॉर्म करता है। इसके लिए इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या तैयार करते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड तैयार करते हैं। और जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। जितने भी हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक ड्रग्स को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसे हम एग ग्रेन्युलर कहते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेन्स, एक्चुअली ग्रेन्स आर राइबोसोम्स होते हैं जो फ्री सरफेस, जो ट्यूब्यूल की फ्री सरफेस है उस पर नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस सेल के अंदर, यहाँ ये पॉइंट देखें जो लिखा हुआ है नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे, जिस सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होंगे। ऐसे सेल जो लिपिड की तैयारी करते हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होगा, जस्ट लाइक एडिपोज सेल्स। उसके अलावा जो सेल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जस्ट लाइक पैनक्रियास, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। तो जो सेल्स, जिन सेल्स में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे, अंडरस्टूड है कि उन सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होंगे, और जिन सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होंगे। नाउ this is a little bit differences in between rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. हमने दोनों स्टडी किए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्टडी किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्टडी किया। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम कहते हैं RER, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम कहते हैं SER। नाउ these are the differences in between rough and smooth endoplasmic reticulum.
rough endoplasmic reticulum is a secular system, means there is a system of sacs, so many sacs, बहुत ज्यादा सेक्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगी, जैसे हम कहेंगे सेक्युलर सिस्टम. सेक मीन्स स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. On the other hand, when we are talking about SER, smooth endoplasmic reticulum, that smooth endoplasmic reticulum is a tubular system. Tubes you can see in this diagram. These are the tubes 1, 2, 3, 4. ये 4 ट्यूब्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगी जिसे हम कहेंगे ट्यूबुलर सिस्टम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ सेक्युलर सिस्टम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ tubular system. The second difference is, in the case of rough endoplasmic reticulum, presence of ribosomes. These are the ribosomes. You can see ये जो dot like structures in the form of grains, hence we use the term granular. These dots are actually what? Ribosomes, which are present over the sacs. These are the ribosomes, these dots. You can observe in this, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं. प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, इसका मतलब है इनके ऊपर, इन सेक्स के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते हैं in the case of smooth endoplasmic reticulum. Now these are the sacs but without grains, hence we call these are the egg granulars. The third difference is that it is a granular. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, granular means grains, grains means these ribosomes. This is smooth endoplasmic reticulum is egg granular without grains. Now the fourth difference is that position. This is a position. Position it means के सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं. सेल के अंदर जो पोजीशन होती है, सेल के अंदर जो पोजीशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जानिब होते हैं. कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसा कि कल हमने स्टडी किया था, न्यूक्लियस को देखा था. न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द डायरेक्शन ऑफ द सेक्स टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑन द अदर हैंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द पोजीशन कहाँ पे होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका मतलब है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पे होता है? टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो बाहर की जानिब, वो पेरिफेरल की जानिब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है. The function of RER, rough endoplasmic reticulum, is protein synthesis. जैसा कि हम जानते हैं, हम राइबोसोम्स की स्टडी करते हैं. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये सेक्युलर सिस्टम है, इन सेक्स के ऊपर भी क्या मौजूद हैं? राइबोसोम्स मौजूद हैं. इसके लिए इसका भी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, इसलिए इनका भी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है. द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया है फंक्शन इसका. ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ smooth endoplasmic reticulum and the function of smooth endoplasmic reticulum is lipid synthesis. पहले ही पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ लिपिड और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड. ये मेटाबॉलिज्म करते हैं लिपिड के और करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन भी करना काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उसको क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं.